तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिकंदर। अगर भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करें तो सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था और उसके शासक थे डेरियस फर्स्ट, जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले बने। और ये ताल्लुकात रखते थे अकैमेनिड या हखामनी साम्राज्य से। उन्होंने गांधार और कम्बोज को भी जीत लिया था। अब ये लोग भारत में प्रवेश कैसे किए थे, तो ये लोग एक खैबर दर्रा था जो भारत और बाहर के देश जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता था। दर्रा वो होता है जो दो पहाड़ियों को जोड़ता है, या बीच का सकरा या पतला रास्ता होता है जो दो पहाड़ियों के बीच की जमीन कह सकते हैं, उन दोनों को जो जोड़ता है दो देशों को। ईरानियों के बाद यूनानी थे सिकंदर, उनका आक्रमण हुआ। अब यहाँ से शुरू होता है सिकंदर। ईरानियों के बाद विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया और यूनानी ही थे कौन, सिकंदर। अब जब सिकंदर भारत में एंटर करते हैं, का सबसे पहला जो युद्ध है वो होता है डेरियस से, जो गोगामाला या अर्बेला के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। वो हुआ था 331 बीसी में, जो डेरियस और सिकंदर के बीच में हुआ था और जिसको सिकंदर ने जीत लिया था। डेरियस की सेना भी बड़ी थी, लेकिन सिकंदर की युद्ध नीति बहुत ही मजबूत थी। युद्ध करने का जो उनका तरीका था और जो उनकी नीतियाँ थी वो बहुत ही मजबूत थी, जिससे उन्होंने डेरियस की बड़ी सेना को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया था। अब अगर हम सिकंदर की बात करें तो सिकंदर जो थे वो मकदूनिया के थे। मकदूनिया या मैसेडोनिया के शासक थे। उनके पिता का नाम था फिलिप और उनकी माता थी ओलंपियंस। उनकी माता का नाम था ओलंपियंस। इनका उपनाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट और इनके संतान थे अलेक्जेंडर 4 या सिकंदर 4 कह सकते हैं। सिकंदर का सबसे पहला युद्ध भारत में भारतीय शासक पुरु या पोरस से हुआ और पोरस जो है वो पंजाब के राजा थे। इनके बीच में जो युद्ध हुआ उसको हाइडेस्पीच का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसी को झेलम का युद्ध और वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। तो अगर इस युद्ध की बात करें तो वो झेलम नदी के किनारे सिकंदर पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी और हारी हुई सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर जो है वो भारत में लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा था। इसी युद्ध को जो है हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। अब अगर सिकंदर के गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे अरस्तु, जो पॉलिटिक्स बुक के राइटर थे, और अरस्तु गुरु थे प्लेटो, जो रिपब्लिका बुक के राइटर थे, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो आप इस जो है क्रोनोलॉजी को याद कर लीजिए कि सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स की बुक लिखी थी। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिका बुक लिखी थी, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, जिन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी। अब भारत में सिकंदर के साथ कई लोग आए थे। उसमें से सबसे पहले थे सेल्यूकस निकेटर, जो थल सेनापति थे, मतलब जो आर्मी के सेनापति थे। दूसरे जो थे वो आए थे नियार्कस, जो जल के सेनापति थे, जो नेवी वाले थे। तीसरे जो थे वो थे फिलिप, ये प्रबंधक थे। एक इनके पिता थे जिनका नाम फिलिप था, फिलिप द्वितीय था, और ये जो इनके साथ आया था प्रबंधक वो फिलिप था। चौथा जो इनके साथ आया था वो था एनस सिक्रेटस, जो इतिहासकार था, हिस्टोरियन था। पांचवा जो था वो था अरिस्टोबुलस, वो भी इतिहासकार ही था। तो ये 5 लोग जो है वो सिकंदर के साथ आए थे। अब अगर सिकंदर की पसंदीदा बुक की बात करें तो वो था इलियड। इलियड के राइटर थे होमर। ये आपके मैक्सिमम एग्जामों में पूछ लेता है कि इलियड के राइटर कौन थे, और ये भी पूछता है कि ये किसकी फेवरेट बुक है। तो किसकी थी? सिकंदर की थी। सिकंदर के घोड़े का नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम था बहुकेफला, और इसी के नाम पर जो है एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है बहुकेफला नगर या निकैया नगर। सिकंदर की मृत्यु 303 ईसा पूर्व में बेबीलोन की रात में हो गई। सिकंदर का जो मकबरा है वो अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। ये आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिकंदर का मकबरा कहाँ पर है। तो सिकंदर का मकबरा वो अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है।